Hello students, so welcome to the JEE Advanced problem series of rotational motion. Today we are going to discuss JEE Advanced 2023 problem. Okay, आपके प्रॉब्लम बड़ी कन्वेंशनल थी, है ना? कोई ऐसी चीज आपके इसमें नहीं है जो आपको थोड़ी ट्रिकी टाइप लगे। कन्वेंशनल प्रॉब्लम है तो अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझना स्टेप बाय स्टेप। आपको बोला है कि एक रॉड है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, इधर से एक बॉल आती है जिसका मास दे रखा है, रॉड का मास लेंथ दे रखा है, इसके सेंटर ऑफ मास पर टकराती है। टकराने के बाद अगर कॉलिजन इलास्टिक हो तो इस रॉड की ओमेगा क्या होगी और इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, अगर इनिशियली वेलोसिटी अपन को गिवन है। ओके, चलो, तो इस पर्टिकुलर चीज में अगर अच्छे से देखो, फाइनली अपने पास दो वेरिएबल होंगे। आफ्टर कॉलिजन लेट सपोज कि रॉड कुछ रोटेट करने लग जाती है ओमेगा से, ओके, और बॉल वापस लेट सपोज जाती है स्पीड v से। अपनी मर्जी अपन वेलोसिटी इधर मानेंगे या इधर मानेंगे, आंसर तो आपके करेक्ट ही आएगा, साइन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? सिंस लाइट बॉल है, इलास्टिक कॉलिजन है, इसलिए मैंने मान लिया इधर जा रही है। ओके, अच्छा, अब अगर अच्छे से देखो दो अननोन है तो अपन को दो इक्वेशंस चाहिए होगी। एक तो इक्वेशन आ जाएगी ई की इक्वेशन से, है ना, ई की इक्वेशन से आ जाएगी, और दूसरी इक्वेशन आप अपन कहां से लाएंगे? अगर अच्छे से देखो, क्या सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है? क्या सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है? नहीं, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अच्छे से देखो यहां पर सिस्टम का मोमेंटम कब कंजर्व होता है? जब सिस्टम पर नेट फोर्स क्या हो? जीरो। यहां पर अच्छे से देखो हिंज फोर्सेज, यहां पर रॉड हिंज है ना, तो हिंज फोर्सेज लग रहे हैं, तो दूसरी इक्वेशन आएगी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। अच्छा देखो, सबसे पहले मैं आपके कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखता हूं, E इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। अच्छा, E की वैल्यू 1 है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल होनी चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर अच्छे से देखो क्या 5 है भाई, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इधर की तरफ वेलोसिटी 5 है, तो रॉड और बॉल के बीच की डिस्टेंस कम हो रही होगी 5 मीटर पर सेकेंड से, इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अच्छे से देखो ये पॉइंट क्या इधर की तरफ जाएगा ओमेगा इंटू एल बाई 2 से, ओमेगा इंटू एल बाई 2 से, तो रखो वैल्यू। अच्छा देखो ये ओमेगा एल बाई 2 इधर, ये v इधर, तो ओमेगा एल बाई 2 प्लस v। ध्यान से देखो, वेलोसिटी हमेशा अपन को अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट लिखनी होती है, तो देखो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यही होगी। सो वी हैव नाउ वन इक्वेशन। L की वैल्यू दे रखी है 0.2, वो अपन बाद में रखते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर अच्छे देखो मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करूं तो लेट सपोज दिस इज पॉइंट O। क्या आपके जो भी फोर्सेस है एक्सटर्नल, कौन से एक्सटर्नल, वो हिंज फोर्स ही है और वो इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो उनका नेट टॉर्क O के अबाउट जीरो। जो आपके कॉलिजन के टाइम पर नॉर्मल आएंगे उनका टॉर्क कैंसल आउट हो जाएगा सिस्टम के लिए, तो अबाउट पॉइंट O L वेक्टर इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम आपके कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? जीरो। अच्छा, पूरे सिस्टम के लिए, है ना? अगर अच्छे से देखो सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, इधर की तरफ बॉल आ रही है, अच्छा देखो mv इसका मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस l बाई 2, तो क्या मैं लिख सकता हूं मास m, वेलोसिटी लेट सपोज इधर दे दीजिए 5, तो 5 लिख देता हूं, mv इंटू एल बाई 2 इक्वल्स टू फाइनल आपके एंगुलर मोमेंटम वो पॉइंट के अबाउट
एक प्योर रोटेशन का होगा, एक इस ट्रांसलेशन का आएगा। तो आई ओमेगा प्लस एम वी इंटू एल बाई टू। अगर अच्छे से देखो, इनिशियली सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आपके बाहर की तरफ था, तो फाइनली भी बाहर की तरफ होना चाहिए। इसका बाहर की तरफ है, इसका अगर अच्छे से देखो तो अंदर की तरफ आ रहा है। तो आई ओमेगा यानी कि हाफ एम, कैपिटल एम इधर है ना, तो कैपिटल एम एल स्क्वायर बाई 3। क्लियर? आई इंटू ओमेगा कितना है फाइंड करना है, तो ओमेगा माइनस, क्योंकि दूसरा एंगुलर मोमेंटम किधर है, वो बॉल उधर जा रही है तो अंदर की तरफ, तो क्या माइनस करूंगा स्मॉल m इंटू वेलोसिटी, लेट्स सपोज v इंटू डिस्टेंस इज l बाई 2। अगर अच्छे से देखो l से l गया, ठीक है। अब बच्चे देखो, मेरे को सबसे पहले लेट्स सपोज निकालना है v, तो मैं यहां से वैल्यू रखता हूं ओमेगा l बाई 2। देखो ओमेगा इंटू एल की वैल्यू क्या आएगी, v को इधर ले लो और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 माइनस ट्वाइस ऑफ v, वैल्यू रखो इधर आएगा स्मॉल m 5 इंटू स्मॉल m की वैल्यू क्या है अपने पास 0.1, 0.1 बाई 2, ओके, इक्वल्स टू कैपिटल M की वैल्यू है 1 किलोग्राम और L इंटू ओमेगा की वैल्यू अपन यहां से रख देते, क्या है 10 माइनस 2v इक्वल्स इधर माइनस m, स्मॉल m की वैल्यू है 0.1 इंटू v अपॉन 2। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को, यहां पर से पॉइंट हटा देता हूं, नीचे 10 आ जाएगा, ये कैंसल आउट होगा 2 टाइम्स, तो 1/4, इधर से पॉइंट हटा देता हूं तो नीचे हो जाएगा 20। ठीक है? अच्छा, तो अपने पास क्या आया है, इधर की तरफ 1/4 इक्वल्स टू 10/3 माइनस 2v/3 माइनस v/20 इक्वल्स टू, अगर अच्छे देखो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये पूरी क्वांटिटी मैं ले लेता हूं इधर, ये पूरी क्वांटिटी ले लेता हूं इधर, इधर एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा आपके पास 60, इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो 20 40 आ गया है ना, 40 और इधर की तरफ 3 तो 43, तो 43 v अपॉन 60 इक्वल्स टू, सामने की तरफ क्या आएगा 10/3 माइनस 1/4, तो एलसीएम लोगे तो 12, 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 40 और 3 इधर की तरफ होगा तो 3, तो 40 माइनस 3 37 अपॉन 12, क्या 12 5 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या है अपने पास 37 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन, इधर आ जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई 43 इक्वल्स टू, पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 185 अपॉन 43, ओके, मीटर पर सेकेंड। आप इसको डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करोगे तो अराउंड 4 टाइम 4 पॉइंट आगे कुछ आएगा, अच्छे देखो कैंसल आउट करता हूं, 4 टाइम्स कैंसल आउट करूंगा तो इसको मल्टीप्लाई करो 4 से तो आपके पास आ जाएगा 172, तो बचेगा कितना, 4 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, बचा कितना इधर की तरफ 4, बचा कितना 13 है ना, 162 आया, तो पॉइंट लगा दो 0, ठीक है। अच्छा 43 से वापस करो डिवाइड, तो 43 से करूंगा तो अराउंड 3 टाइम्स, कितना 3 टाइम्स, तो लगभग ये वेलोसिटी आएगी 4.3, ओके। ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, एल की वैल्यू अपन को पता है कितनी है 0.2, सो बेसिकली 1/5 इक्वल्स टू 10 माइनस 2v, सो दिस विल बी 10 माइनस ट्वाइस ऑफ v, कितना हो जाएगा v, इधर अगर अच्छे से देखो वैल्यू रखो 4.3 तो 8.6, ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8.6,
तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ जाएगा आपके पास 1.4, राइट? कितना आ जाएगा 1.4। आगे आप एक और डिजिट निकाल सकते हो, बट अप्रोक्सीमेट आंसर मैच होगा इस वाले में, है ना? तो अगर अच्छे देखो 1.4 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास आएगा, 7 रेडियन पर सेकंड। अगर अच्छे से देखो ऑप्शन आप देखोगे तो 4.3 एंड 6.98 दे रखा है। क्या दे रखा है? 6.98, जो कि आपके करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। बिल्कुल कन्वेंशनल प्रॉब्लम थी, इस टाइप की प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो क्लासरूम में भी। क्या कोई डाउट इसमें? पक्का अच्छे से समझ आया? ठीक है, थैंक यू। अपन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी। आपके भी पर्टिकुलर कोई टॉपिक हो जिसमें डाउट हो, जिसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर करने हो, वो कमेंट डाउन करके बता सकते हो। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में।